हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के। इसी के साथ हम देख रहे थे मैथ्स और साइंस के भी सॉल्यूशन। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किए हमारे वीडियोस अपलोड किए हुए तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं और सभी के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इससे पहले की वर्कशीट अगर नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 13 से, तो जिसमें सीखेंगे आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स का क्या फॉर्म यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, रेगुलर वर्ब्स दो टाइप की होती है वर्ब्स, रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर में क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म ना एक जैसी रहती है, और इरेगुलर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अलग अलग रहता है। तो समझेंगे किस तरह से होता है। रेगुलर वर्ब्स में होता है द वर्ब्स विच फ्रॉम form their past simple second form and past participle third form by adding ed से जो ऐड होते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। टू देयर बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुकड, कुकड। ठीक है, ईडी लग रहा है तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के बाद में ईडी लगा दिया जाता है। तो ये होती है रेगुलर वर्ब्स, जो कि बहुत ही इजी होती हैं और याद करने में भी इजी होती हैं। अब आगे इरेगुलर, जो कि थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होती है, द वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट सिंपल पास्ट पार्टिसिपल इन डिफरेंट वेज। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट सिंपल होता है सेकेंड फॉर्म। इन डिफरेंट वेज, तीनों अलग अलग तरीके से होती हैं, आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। जैसे राइट, रोट, रिटन, थिंक, थॉट, थॉट। और एक वो वर्ब्स होती है जैसे एक जैसी होती है, जैसे पुट, 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 कट, 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 है ना। तो ये अलग पार्ट हो गया। तो अब समझेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक्स एज पर देयर रेस्पेक्टिव कॉलम। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड लिखना है, थर्ड दे रखी है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, फर्स्ट दे रखी है तो सेकंड लिखना है, थर्ड दे रखी है। ठीक है, तो आपको जो नहीं दे रखी है वो फॉर्म लिखनी है। जैसे आस्क का हो गया आस्क्ड, आस्क्ड, ये हो गई रेगुलर फॉर्म में। बीट, बीट, बीटन, ये हो गया इरेगुलर। अवॉक, अवॉक, अवॉकन, बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड मैच कर रही है, सेकंड अलग है। बिगिन, बिगेन, बिगन, बाइट, बिट, बिटन, बॉयल, बॉयल, बॉइल्ड, ये रेगुलर में आ गया। बोरो, बोरोड, बोरोड, ये भी रेगुलर में है। ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। इसी तरह से ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ट, 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 बाय, बॉट, बॉट, कॉल, कॉल्ड, कॉल, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैच, कॉट, कॉट, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम, कुक, कुकड, कुकड, क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। ये बहुत इजी फॉर्म है वर्ब्स की। इसी तरह से हो जाएगा क्राई का क्राइड, क्राइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहेंगी। कट, कट, कट बहुत इजी फॉर्म होती है वर्ब की, जो कुछ जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, बराबर रहती है। जैसे कट, कट, कट सेम रहती है। ओके, तो जैसे कट, कट, कट हो गया। और आएगी एक जैसे पुट, 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 है ना। तो यहाँ पर ये इजी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। अगला है डू, डिड, डन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं डिड का, और थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं डन का, कि उसने कर लिया, ही हैड डन। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, ये वो वर्ब हैं जिनमें एन लगता है लास्ट में। जैसे ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन। फील, फेल्ट, फेल्ट, बिल्कुल अलग हो जाती है इसमें। फेल्ट, फेल्ट हो गया, सेकंड थर्ड सेम है बट फेल्ट, फेल्ट हो गया फील का। फाइट, फॉट, फॉट, फाउंड, फाउंड भी होता है फाइट का। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, गिव, गैव, गिवन, हाइड, हाइड, हिडन, हिट, 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 देखिए सेम हो गई, हिट, हिट, हिट। जैसे कट, कट, कट था, इसी तरह से हिट, हिट, हिट। जंप का जंप, जंप्ड, नो का न्यू, नॉन, लीव का लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। लाइट का लिट, लिट, लॉस्ट, लॉस्ट भी होता है। मीट का मेट, मेट, पुट, 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 देखिए पुट, पुट, पुट आ गया। रन, रेन, रन, रिंग, रैंग, रंग,
सी सॉ सीन, सैन सैंड सैंड, शट शट शट, ये भी एक जैसे वर्ड। ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि जिसमें यू आ रहा है ना, ज़्यादातर, सामान्यतः नहीं, सामान्यतः ओके, बट कई वर्ड्स में नहीं होता है ये वाला हिंट। देखिए जैसे पुट 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 हो गया, कट 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 हो गया, सी यू टी कट, पी यू टी पुट, इसी तरह से एस एच यू टी शट 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 हो गया। तो ये राइमिंग वर्ड्स भी आप कह सकते हैं इन्हें, पुट शट, कट का होता है राइमिंग वर्ड शट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यू आ गया बीच में, तो इसमें तीनों फॉर्म जो है इक्वल रहती हैं। तो ये आप हिंट लगा सकते हैं कई वर्ड को याद करने के लिए। नेक्स्ट है सिंग सैंग संग, सिट सैट सैट, स्टील स्टॉल स्टॉलन, टीच टॉट टॉट, ट्राई ट्राई टाइड, वेट वेटेड वेटेड, वांट वांटेड वांटेड, ठीक है। तो ये होती हैं सभी वर्ब्स डन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है ये, जिसमें आपको वर्ब्स भी याद करने को मिल रही हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये वर्कशीट थी, तो ज़रूर से लर्न करें इन वर्ब्स को। और इसी तरह आगे की वर्कशीट भी हम देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल की साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 14 से कंटिन्यू। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, क्वेश्चन बनाना हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हैविंग आंसर्स यस और नो बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपका कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो उसका। टू मेक क्वेश्चन वी पुट अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सॉरी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। इफ देयर इज ओनली मेन वर्ब इन आंसर वी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट। अगर मेन वर्ब है आंसर में तो हम क्या करेंगे, डू डज डिड का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट से पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो आप डू डज डिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम समझते हैं। एग्जाम्पल है येस ही इज गोइंग टू जयपुर। तो क्वेश्चन कैसे होगा, इज ही गोइंग टू जयपुर, क्योंकि यहाँ पर इज मिल रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू जयपुर। येस आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम डू से। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम खेलते हो, क्योंकि सिंगुलर है तो डू का यूज करेंगे। नो आई डोंट लिव इन अ सिटी, आई लिव इन अ विलेज। तो यहाँ हो जाएगा डू यू लिव इन अ सिटी। तो यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू लगा हुआ है, डू के साथ में नॉट, तो यहाँ पर हम डू से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यू के साथ में डू का यूज करेंगे, ओके। इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने, जैसे यस आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डू यू वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आपको अ लगा देना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो कि लगा हुआ है। नो आई हैव नॉट लर्न टूडेज सेशन। अब यहाँ पर हैव है तो हैव से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। हैव यू लर्न टूडेज सेशन, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। येस ही हैज़ अ कार, हाँ उसके पास एक कार है। डज ही हैव अ कार, तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास में कार है। और आई और यू के साथ में डू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी सभी के साथ में डज का यूज करना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। येस आई हैव पास क्लास 8, मैंने पास करी है क्लास 8, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू पास क्लास 8 क्वेश्चन मार्क। येस प्रतिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ प्रतिमा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमन है या जो भी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा इज प्रतिमा वेरी हार्ड वर्किंग, क्या प्रतिमा हार्ड वर्किंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। नो माई फादर इज नॉट अ टीचर, तो यहाँ हो जाएगा इज योर फादर अ टीचर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पापा टीचर हैं। नो नहीं मेरे पापा टीचर नहीं है। नो वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, नहीं हम नहीं खेलते हैं इवनिंग में, तो यहाँ हो जाएगा डू यू प्ले इन द इवनिंग, क्या तुम खेलते हो इवनिंग में, ठीक है। येस मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो है हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश। डज मिस्टर शर्मा टीच यू इंग्लिश, क्या तुम्हें पढ़ाते हैं मिस्टर शर्मा इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा।
नेक्स्ट है यस शी गेट्स अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ वो जल्दी उठती है मॉर्निंग में, सुबह। तो यहाँ हो जाएगा डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यस दे आर वेरी हेल्पफुल, हाँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर दे हेल्पफुल। नो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो डांस कंपटीशन की? तो आंसर हो जाएगा नो, हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस डांस कंपटीशन में। यस दे वर गुड फ्रेंड्स, हाँ वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वर दे गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर वर से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब दे रखी है। तो वर दे गुड फ्रेंड्स, क्या वे गुड फ्रेंड्स हैं? नहीं, वो यस हाँ वो गुड फ्रेंड्स हैं। यस गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, चतुर व्यक्ति है गोपाल, हाँ गोपाल एक चतुर व्यक्ति है। तो यहाँ हो जाएगा वॉज गोपाल अ क्लेवर मैन, क्वेश्चन मार्क। यस शालिनी लॉस्ट हर पर्स, हाँ शालिनी ने अपना पर्स खो दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस्ट दे रखा है, देखिए तो यहाँ पर पास्ट की बात की गई है तो आप यूज कर सकते हैं डिड का। डिड शालिनी लॉस हर पर्स, लूज हर पर्स, लॉस का लूज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लूज हर पर्स, क्या शालिनी ने अपना पर्स खो दिया है? नो द टॉर्टोइज हैड नॉट वॉन द रेस, नहीं टॉर्टोइज ने नहीं जीती रेस। तो यहाँ हो जाएगा हैड द टॉर्टोइज वॉन द रेस, क्या टॉर्टोइज ने जीती रेस, क्वेश्चन मार्क। तो ये डन होता है वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, सभी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, इस वर्कशीट को करने के बाद में क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो आगे की वर्कशीट भी इसी तरह हम कंटिन्यू देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन, तो इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच यूजिंग सेम वर्ड्स एज नाउन एंड वर्ब। आपको सेम जो वर्ड दिया गया है उसको नाउन के रूप में भी यूज़ करना है, यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर भी यूज़ करना है और वर्ब के स्थान पर भी यूज़ करना है सेम वर्ड को ही। तो यहाँ पर देखिए हिंट्स दे रखी हैं, जैसे लाइक माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे, नाउन के रूप में दिया है यहाँ पर। प्लीज़ वॉच द प्रेजेंटेशन, वर्क के रूप में। आई वर्क इन द ऑफिस टिल 7 o'clock, वर्क के रूप में है। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड वर्क इन पब्लिशिंग, देखिए वर्क वर्ब के रूप में भी हो गया, एक नाउन के रूप में भी हो गया, फाइंड वर्क इन पब्लिशिंग। इसी तरह से जो वॉच है वो हो गया आपका एक नाउन के रूप में भी हो गया और एक वर्ब के रूप में भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दिए गए वर्ड्स को नाउन और वर्ब के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर लाइट, तो लाइट को हम यूज़ करेंगे एज ए नाउन। द मून कास्ट अ वाइट लाइट इनटू द रूम, और लाइट को एज ए वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। द कैंडल्स वर लिट। विजिट का देखेंगे तो विजिट का देखिए नाउन के रूप में हो जाएगा इट इज़ माई फर्स्ट विजिट टू अमेरिका। द प्रेसिडेंट इज विजिटिंग जापान एट द मोमेंट, ये वर्ब के रूप में हो गया। विसल एज अ नाउन, द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, बजाना, ब्लू यानी बजाना, वर्ब के रूप में हो जाएगा ही विसल्ड फॉर अ कैब। ब्रेक, ब्रेक एज अ नाउन के लिए लिखेंगे, जैसे शी वॉज ऑन हर लंच ब्रेक, वर्ब के रूप में हो जाएगा शी ब्रोक द कप, उसने कप तोड़ दिया। प्ले को हम एज ए नाउन में सेंटेंस में लिखेंगे, चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एट प्ले। राम प्लेज फुटबॉल, एज ए वर्ब फॉर्म में प्लेज हो गया, राम प्लेज फुटबॉल। इसी तरह से चेंज का लिखेंगे नाउन के रूप में, वी नीड टू मेक अ फ्यू चेंजेस टू द डिजाइन, वर्ब के रूप में हो जाएगा वी चेंज आवर कार एवरी 2 years। ड्रिंक का एज ए नाउन हो जाएगा फूड एंड ड्रिंक विल बी प्रोवाइडेड। ड्रिंक का एज ए वर्ब हो जाएगा आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। प्रॉमिस का एज ए नाउन हो जाएगा शी गेव मी हर प्रॉमिस, उसने मुझे प्रॉमिस किया। आई प्रॉमिस नेवर टू टेल हिम, वर्ब के रूप में हो जाएगा मैंने उसे प्रॉमिस करा है, मैं उससे नहीं बताऊंगा, ठीक है। लाफ का हो जाएगा शी ऑलवेज मेक्स मी अ लाफ, नाउन के रूप में हो जाएगा लाफ, वो हमेशा मुझे खुश रखता है, रखती है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हर फनी स्टोरी, और वर्ब के रूप में हो गया लाफ्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो हंसे एक फनी स्टोरी पर, उसकी फनी स्टोरी पर।
प्लेस का एज ए नाउन हो जाएगा द पुलिस सर्च द प्लेस। एज ए वर्ब फॉर्म में प्लेस का हो जाएगा द बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम। ठीक है, पुलिस सर्च द प्लेस, पुलिस ने ढूंढा उस जगह को। और एज ए वर्ब फॉर्म में हो गया द बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम, जो बॉक्स है वो रूम के सेंटर में रखा गया, प्लेस्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा बेसिकली इस वर्कशीट में नाउन और वर्ब के रूप में सेम वर्डिंग को यूज करके सेंटेंस बनाना। उम्मीद है आपको सभी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे, सभी वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये होता है आपका डन वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम बाकी की बची हुई वर्कशीट्स भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सकते हैं यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 16 से, जिसमें हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। तो रीड करेंगे पैसेज को और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे, जो कि इसी पैसेज में उपलब्ध रहेंगे आपकी। द डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ स्ट्रेंज एनिमल। स्ट्रेंज यानी अजीब जानवर है, डक बिल्ड। इट हैज़ 4 legs एंड इज फरी। 4 legs है, फरी है। इट हैज़ अ beaver's tail as well as webbed feet and the beak of a duck. It lays eggs like a bird but lets the young ones drink its milk like some other animals. Eggs देते हैं ये, but other animals की तरह ये milk भी पीते हैं। As if all these queer things are not enough, it has an attraction for electric charges. The platypus lives on live prey worms, frogs, snails and tiny fish. ये खाते हैं, ठीक है। When it dives into the water, dive यानी डुबकी लगाना, डुबकी लगाते जब वाटर में, its eyes are shut हो जाती है, बंद हो जाती है, and the eyelids cover the ear holes also making it deaf and blind underwater. Then how does it locate its prey? All living things release minute electrical charges. Whenever a fish stops its tail, this tiny charge increases by a tinier amount. The platypus can identify these tiny changes in electrical charges and can use these signal to locate its prey. तो ये सिग्नल पहुंचा देते हैं, जैसे इनकी टेल पे कोई बैठता है तो ये पहचान जाते कि कोई बैठा है और ये तुरंत से उसे कैच आउट भी कर लेते हैं। तो बहुत ही अजीब जानवर की तरह इन्हें देखा जाता है। बत्तख के मुंह का होता है ये, इसका मुंह जो होता है वो बत्तख के मुंह जैसा होता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, प्लेटिपस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। गर्भधारण की बजाय ये अंडे देते हैं, बट शिशुओं को दूध भी पिलाती है जो इनकी माताएं होती हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग न्यूज़, बट यहाँ पर ज़्यादातर इसके बारे में बता ही दिया गया है आपको। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है प्लेटिपस डाइव्स इनटू द वाटर विद हिज आईज ओपन, नो इज रॉन्ग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत है, शट हो जाती है उनकी आईज, बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है दिस पैसेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक के जैसे मुंह वाला प्लेटिपस की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दें और यहाँ पर लिख दें डी। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इट लेट्स द यंग वन ड्रिंक इट्स मिल्क। मिल्क पीते हैं, जो छोटे होते हैं तो इनके मिल्क पीते हैं। तो यहाँ पर यंग का हो जाएगा ओल्ड, यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक सिग्नल चार्जेस हेल्प प्लेटिपस। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल उनको चार्ज करने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, इट हेल्प्स प्लेटिपस लोकेट इट्स प्रे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक स्टैंड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट डू यू थिंक अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज, राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि आप क्या समझिए इस पैसेज से। ऑल लिविंग थिंग्स रिलीज मिनट इलेक्ट्रिकल चार्ज, whenever a fish taps its tail, this tiny charge increases by a tinier amount. The platypus can identify these tiny changes in electrical charges and can use this signal to locate its prey. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 16 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, साथ ही अनसीन पैसेज देखा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर के बारे में आपको बताया गया है, जो कि है प्लेटिपस, जिसकी डक के जैसा मुंह होता है। आप इसके बारे में और भी जानकारी देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो इसी तरह आगे की वर्कशीट की सॉल्यूशन भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 17 जिसमें हम समझेंगे एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स जो वर्ब्स की भी विशेषता बताएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, राम रन्स क्विकली। अब राम भागता है, कैसे भागता है, क्विकली। तो रन की विशेषता क्या हो गई कि वो तेजी से भागता है। क्विकली शोज हाउ और इन वॉट मैनर राम रन्स, किस तरह से दौड़ा वो बता रहा है क्विकली। राम रन्स दैट इज क्विकली मॉडिफाई द वर्ब रन्स, रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से हमें आगे जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल आउट करना है दिए गए एडवर्ब्स को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स। स्लोली, इजीली, केयरफुली, एक्सटेडली, ब्यूटीफुली, फाइनली, क्विकली, सडनली, लाउडली, वेल इत्यादि जो एडवर्ब्स हैं हमको इसका यूज करना है करेक्ट सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, कम हियर ब्लैंक यू हैव टू सी दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा कम हियर क्विकली यू हैव टू सी दिस। फटाफट से आओ, तुम्हें ये देखना है। तो राम केयरलेसली पुट द फोन ऑन द टेबल, इट फेल ऑन द फ्लोर। केयरलेसली लापरवाही से उसने फोन को रखा टेबल पर, जिसके कारण वो गिर गया था। इसी तरह से हो जाएगा, सिमरन इज थ्रोइंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, शी हैज़ ब्लैंक कंप्लीटेड हर PhD। सिमरन ने जो सैटरडे को पार्टी रखी थी, क्यों रखी थी, PhD कंप्लीट करी है उसने। तो यहाँ पर फाइनली आखिरकार उसने PhD फाइनली कंप्लीट कर ली है, इसी कारण से उसने सैटरडे को पार्टी रखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली। लेट अस वॉक ब्लैंक एज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द क्लास। चलिए जल्दी से चलते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्लास के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्विकली, लेट अस वॉक क्विकली एज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द क्लास। नेक्स्ट है, ईट ब्लैंक एज इट हेल्प इन डाइजेशन। तो यहाँ हो जाएगा ईट स्लोली, अगर धीरे धीरे हम खाते हैं खाने को तो डाइजेशन में ये हेल्प करता है, पचने में। ही प्लेज म्यूजिक लाउडली कॉजिंग एन अनाउंस टू ऑल हिज नेबर्स। उसने लाउडली म्यूजिक को कर रखा था, तेजी से जो म्यूजिक है वो कर रखा था, जिसके कारण जो नेबर्स है उनको परेशानी हो रही थी। रवि वॉज सिटिंग क्विटली एज ही वॉज अपसेट। चुपचाप से बैठ गया क्योंकि वो अपसेट था। हर न्यू हाउस वॉज वेल डेकोरेटेड। उसका घर जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग एंड देन ब्लैंक इट बी केम क्लाउडी एंड स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज सनी मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग है, अचानक से क्लाउड आ गए और स्टार्ट हो गई रेनिंग, बारिश होना स्टार्ट हो गई। अचानक से के लिए यूज़ करेंगे सडनली। योर बॉस इज़ वेरी काइंड। तुम्हारे जो बॉस हैं वो काइंड है, दयालु हैं। यू कैन टॉक टू हिम इजीली। तुम उनसे इजीली बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फिल आउट किया है एडवर्ब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 5 सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स अबव। ऊपर से जो आपकी एडवर्ब्स दी गई है उनमें से आप क्या करें, सेलेक्ट करें 5 एडवर्ब्स को और उनसे सेंटेंस बनाएं। जैसे द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, ओल्ड मैन कैसे चलता है, धीरे धीरे। फाइनली ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन दिस ईयर। तो यहाँ हो जाएगा फाइनली उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इस साल। शी एग्रीड टू रीटाइप द लेटर क्विकली। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली।
वो कैसे बजाता है? ब्लू फ्लूट, बांसुरी को कैसे बजाता है? बहुत ही सुंदरता से। ही क्विकली आस्क्ड मी टू लीव द हाउस, उसने चुपचाप से कहा छोड़ने के लिए घर को मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्विकली आ गया एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी 5 सेंटेंस बनाने थे, इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 17 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम इसी तरह देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको किसी भी वर्कशीट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 18 का सॉल्यूशन, जिसमें समझेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी न किसी सेंटेंस में थिंग्स को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर 2 बनानाज हैं, बीच में क्या है? एप्पल। बिटवीन डिनोट्स इन द मिडिल ऑफ 2, 2 के बीच में जब हम बोलते हैं तो बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। 2 बनाना के बीच में एप्पल है, 2 बनाना को कौन जोड़ रहा है? के बीच में, बिटवीन एप्पल को, ठीक है। एमंग डिनोट्स इन द मिडेस्ट ऑफ मोर देन 2, ये तो 2 के बीच में अगर एक चीज़ होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है। जैसे 2 पेरेंट्स खड़े हैं, माता पिता, बच्चा बीच में खड़ा है, तो बिटवीन पेरेंट्स हो जाएगा, बिटवीन मदर एंड फादर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर 2 से ज़्यादा हैं और उसकी मिडिल में कोई चीज़ है, या मीडियस रखा गया है, मिडिल में रखा गया है, बीच में रखा गया है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अमंग का। जैसे जैसे ट्रीज के अमंग, जो हट है, हट इज़ अमंग द ट्रीज, ठीक है। कहाँ पर है? ट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा के लिए अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, और बिटवीन का होता है 2 के लिए। तो ये एग्जाम्पल था प्रीपोजिशन का। एप्पल इज प्लेस बिटवीन 2 बनानास, 1 हाउस अमंग मैनी ट्रीज, ठीक है। सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस क्या होता है? डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड को। 4 इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड एक लंबा पीरियड रहता है तो उसको डिनोट करता है 4, ठीक है। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन का, समझते हुए चलेंगे। उस प्रीपोजिशन के बारे में भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट ब्लैंक दीज 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रदर्स आ गया, डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बिटवीन। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है दोनों भाइयों के बीच में, तो बिटवीन हो गया, बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स। आई डिस्ट्रीब्यूटेड, अब यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि अमंग क्यों नहीं आया, तो 2 ब्रदर है, मोर देन 2 होता तो अमंग आता, और इन क्यों नहीं आया? इन होता है किसी चीज, जो चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो या अंदर हो, जैसे रिवर के अंदर, क्लासरूम के अंदर, गार्डन के अंदर, तो उसके लिए बैग के अंदर बुक्स रखी हैं, ठीक है। तो बुक्स इन द बैग, तो तब यूज़ करते हैं हम इनका। इनका होता है के अंदर के लिए, बिटवीन का होता है 2 के बीच के लिए, और अमंग का होता है 2 से ज़्यादा के बीच के लिए, ओके। तो इनका हिंदी अर्थ अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस में कहीं भी इनका यूज़ इजीली कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। यहाँ पर अमंग क्यों आया आप समझ चुके होंगे, मैंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, बांटी सभी स्टूडेंट्स के बीच में मेरी क्लास में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर देखिए अमंग का यूज़ करेंगे, बिटवीन और इनका नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग ब्लैंक वेडनेसडे। यहाँ पर वेडनेसडे डे की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके सिंस का ही यूज़ करना है। जब भी आप डेट देखें तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ करना होता है। तो देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो आपको सिंस के कुछ यूजेस बता देती हूँ, ताकि आपको जब भी यूज़ करना हो सिंस 4 का, तो आप उन नियम को अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा सिंस 4 का यूज़ करना। सिंस का यूज़ करते हैं वाक्य में अगर बजे शब्द लिखा हो, जैसे 4 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, तो हमेशा सिंस आएगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 12 o'clock। दिन के और रात के समय का वर्णन हो तो भी सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। दिन का नाम या तारीख का वर्णन हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या 20 दिसंबर, या
4:30 ओ क्लॉक, इस टाइप से अगर आपको दिखे तो आप हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। महीने के नाम से पहले भी सिंस का यूज़ होता है, जैसे सिंस फरवरी, सिंस जनवरी। वर्ष के नाम का वर्णन किया हो, जैसे 1980, 2013, 1990, तो सिंस का यूज़ करते हैं। जन्म के लिए सिंस बर्थ का यूज़ किया जाता है। वाक्य में अगर यस्टरडे, यस्टर नाइट या लास्ट लिखा है तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस लास्ट डे, सिंस यस्टरडे। अगर लास्ट लिखा हो ना तो हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे यू हैव बीन फीलिंग इल सिंस लास्ट डे। ओके, अब यहाँ पर अगला देखेंगे हम फोर का यूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सिंस का यूज़ देख रहे हैं तो देखिए वाक्य में जब सेकंड का वर्णन हो, देखिए जब आपने टाइम देखा, कुछ निधि देखा, जैसे 4 o'clock, 4:30, जैसे संडे मंडे डे का नाम, तो आप सिंस का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर सेकंड का है, सेकंड का वर्णन जैसे 4 5 सेकंड, 4 8 सेकंड, तो 4 का यूज़ करेंगे। वाक्य में जब मिनट का यूज़ हो तब भी, मतलब सेकंड मिनट के लिए हमेशा आपको 4 का यूज़ करना है। वीक का वर्णन हो, जैसे अब देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें तो सिंस लगाते थे, बट 2 वीक, 5 वीक, 8 वीक इस तरह से लिखा हुआ सेंटेंस में तो आप हमेशा 4 लगाएंगे। 4 2 वीक, 4 5 वीक। वाक्य में जब साल अनिश्चित का वर्णन हो, जैसे साल तो दे रखा है बट पर्टिकुलर साल की बात नहीं हो रही है, अनिश्चित काल का पता चल रहा है, जैसे 4 ईयर, 4 5 ईयर, 4 10 ईयर, तो यहाँ पर 10 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर से पहले आप 4 लगाएंगे। वाक्य में जब लंबे समय, कई दिनों, कई महीनों का वर्णन हो तो भी 4 का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, तो इस तरह से, ठीक है। और अगर सन दे रखा है तो सिंस का यूज़ करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा बट आपको ये यूजेस भी आने चाहिए ऑनेस्टली। तो फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, आप देखेंगे, देखिए तो इस तरह से आपने देखिए, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013। 2013 यहाँ पर सन की बात हो गई तो सिंस का यूज़ करेंगे। वेडनेसडे की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ करेंगे। अगला है ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर लास्ट 3 days। तो देखिए यहाँ पर लास्ट आया है तो यहाँ पर आप 4 ना करके सिंस ही कर दीजिए, सिंस लास्ट 3 days, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस कर देना है आपको। ये गलती से 4 यहाँ पर लिखा ही आ गया क्योंकि यहाँ पर लास्ट दिख रहा है, तो लास्ट तो आपको जब भी दिखे ना, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ ही करना है, ठीक है। अगला है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर 2 hours, मैंने आपको कहा था टाइम, मिनट, सेकेंड का अगर यूज़ होता है तो आप अनिश्चित काल का अगर आप वर्णन हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का वर्णन हो रहा है तो आप हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 hours, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही होगा इसका यूज़। अगला देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है राइट सेंटेंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बॉल बॉक्स के अंदर है तो द बॉल इज इन द बॉक्स, इनका यूज़ हो गया। देखिए यहाँ पर 2 जार के बीच में टैबलेट रखी तो यहाँ हो जाएगा टैबलेट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 jars। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। 4 बिटवीन सिंस से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, बिटवीन के लिए हो जाएगा देयर इज अ हाउस बिटवीन 2 trees। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2004। अब देखिए प्रीपोजिशन देखेंगे हम। चित्र को पहले अच्छे से देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, कैसे रखी हैं, बेड के ऊपर है या बेड के साइड में है, बेड के ऊपर कौन सी चीज़ है, आपके डेकोरेटिव आइटम कहाँ पर रखे हुए हैं, है ना, टॉयज़ कहाँ रखे हुए हैं, गेंद कहाँ रखी हुई है, चेयर कहाँ है, तो ये सब कुछ ध्यान से देख लीजिए, लैम्प कहाँ है। तो अब आपका यूज़ करना है इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव का यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, देयर इज अ चैंडल लीफ ब्लैंक द बेड। तो देखिए ब्लैंक द बेड, बेड के ऊपर, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक जो होता है ना लैम्प टाइप डेकोरेटिव आइटम होता है वो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव का यूज़ हो जाएगा, ओके, अबव द बेड। इसी तरह से द स्लीपर्स आर, बेड के नीचे हैं, अंडर द बेड। द
द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है। देयर इज अ पैरट इन द केस, पिंजरे में क्या है, पैरट है, तो इन हो जाएगा। द लैम्प इज ऑन द बेड साइड, बेड साइड बेड के पास में रखा गया है, के पास के लिए होता है ऑन साइड, तो यहाँ पर देखिए लैम्प रखा गया है ऑन द बेड साइड, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड यानी बेड के साइड में जो टेबल रखी है उसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ है, तो के ऊपर के लिए टच करते हुए अगर कोई वस्तु है तो ऑन का यूज करते हैं। द एक्वेरियम इज ब्लैंक द शेल्स, एक्वेरियम कहाँ पर है, शेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है द चेयर्स आर इन फ्रंट ऑफ टेबल, टेबल के सामने है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ वार्डरोब इन फ्रंट ऑफ द बेड, बेड के सामने है वार्डरोब। नेक्स्ट हो जाएगा देयर आर टॉयज इन दी शेल्स, शेल्स के अंदर हैं। देयर इज अ कैमरा नेक्स्ट टू द रेडियो, रेडियो के जस्ट पास में क्या है, कैमरा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू के पास में। यहाँ पर 6 सेंटेंस नहीं देखा हमने। द पोस्टर इज बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे एक पोस्टर है तो बिहाइंड हो जाएगा के पीछे के लिए। द टेबल इज बिटवीन द चेयर, चेयर के बीच में यहाँ पर टेबल हो जाएगा, और चेयर कहाँ है, चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज करना था, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। तो सबके अर्थ आपको मैंने बता दिए हैं। इनका के अंदर, के ऊपर के लिए ऑन टच करती हुआ अगर है, बिहाइंड के पीछे होता है, नेक्स्ट टू यानी के पास में, अबव के ऊपर, बिटवीन, बिटवीन का होता है के बीच में, अंडर के नीचे, और इन फ्रंट ऑफ सामने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं आपको। यहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे, पर आपको यहाँ पर क्या बताना है कि प्रीपोजिशन का यूज़ सही हुआ है या गलत। देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठ रही है कैट, ट्रू है, सही है। देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, 1 ऑन द टेबल एंड 1 इनसाइड द कैट, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पर 3 कैट्स है टोटल, तो यहाँ पर 2 कैट्स तो है ही नहीं। देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ये भी गलत है क्योंकि एक चेयर के ऊपर भी बैठी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द, देखिए देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठ रही है, एंड 1 कैट अंडर द टेबल, एक कैट नीचे है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स नहीं करेंगे हम, ये ट्रू है कि वहाँ पे बैठी है, तो आपको सही बताया है, ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ओके, तो ये सही है। यहाँ पर आपको बताया देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, तो यहाँ पर 2 कैट्स नहीं होकर के 3 कैट्स है, एक चेयर के ऊपर भी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार, तो देखिए शू के अंदर भी है और एक अंदर कार के अंदर भी है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ओके। तो ये हो गया है। देयर इज 1 कैट ऑन द ट्री, ट्री पर एक कैट है, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो 5th सेंटेंस में भी आपका ट्रू आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको ये करेक्ट करना है, ये भी आपका ट्रू है 3rd सेंटेंस में, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो, इन, ऑफ, इनटू, इनसाइड, ऑन, अलोंग, एट का यूज़ करना है आपको। तो आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ विनिंग अ कबड्डी मैच, मैंने कभी नहीं देखा मैं कबड्डी मैच कि मैं जीत पाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा द बॉय रेन इनटू द क्लास, कोई बाहर से अगर अंदर आता है तो इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे कोई बाहर से क्लासरूम के अंदर आया तो इनटू का यूज़ होता है। आप कोई चीज़ें रख रहे हैं किसी के अंदर तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से इनटू का यूज़ होता है। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, द सॉन्ग, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी फ्रेंड की याद दिलाया है इस सॉन्ग ने। यू मस्ट कम विद मी अलॉन्ग विद अदर पीपल, रीमा सिट्स ऑन हर फेवरेट चेयर इन द क्लास, वो अपनी फेवरेट चेयर पर बैठती है।
तो देखिए इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ करना था। नेक्स्ट है यू मस्ट आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड पे आपको क्या बोलना है, एक क्वेश्चन पुट आउट करना है, पुट आउट करना होता है या करना चाहिए। स्मिताज फेवरेट प्लेस इज, स्मिता का जो फेवरेट प्लेस है वो कहाँ है, इनसाइड द कपबोर्ड, हाइड इनसाइड द कपबोर्ड, कपबोर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टोटली बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज़ देखा है बेसिकली। आई होप आपको ये सभी प्रीपोजिशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इनसाइड होता है ना, तो इनसाइड होता है जो कपबोर्ड की इनसाइड, कपबोर्ड के इनसाइड वाला पार्ट। ठीक है, छुपने के लिए उसको सबसे अच्छी अपनी फेवरेट प्लेस कौन सी लगती है, कबाड़ के अंदर, क्योंकि बहुत कम लोग ढूंढ पाते। कपबोर्ड जो होता है वार्डरोब को बोलते हैं, तो यहाँ पर इनसाइड कपबोर्ड उसको फेवरेट प्लेस लगता है छुपने के लिए, हाइड करने के लिए खुद को। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आपकी वर्कशीट्स का, और आई होप आपको सेंस 4 का यूज़ भी अच्छे से समझ आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाली एग्जाम्स में भी। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और इसके आगे की वर्कशीट्स भी हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।